हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इससे जस्ट पिछले वाले पार्ट में मैंने फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड करा दी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? 40वां पद। ठीक है, 40वां पद ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या दिया है? आपको दिया है छठा पद जिसका मान है 19, साथ ही दिया है 17वां पद जिसका मान है 41। तो इन दोनों की सहायता से मुझे 40वां पद ज्ञात करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले क्या दिया है वो लिख देते हैं। दिया है छठा पद A6, कितना दे रखा है आपको? A6 19 तथा 17वां पद A17, आपको कितना दिया हुआ है? 17 41। ठीक है, ये तो आपको गिवन है। ज्ञात क्या करना है आपको? 40वां पद ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दिया। सबसे पहले मैं एनवां पद ले लेता हूँ। एनवां पद क्या होता है आपका फॉर्मूला? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब देखो मैं यहाँ से छठा पद रख देता हूँ एन में, तो a6 बराबर, छठा पद ले लिया मैंने, a6 बराबर a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। मुझे a की भी वैल्यू नहीं पता, d की भी वैल्यू नहीं पता, तो मैं इनको ऐसा कैसा रहने देता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, a6 की वैल्यू कितनी है? 19, तो a6 a प्लस 5d, ये होगी आपकी समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी तरह मैं 17वां पद लेता हूँ, तो a17 बराबर a प्लस 70 माइनस 1 इंटू डी। a17 पद कौन सा है? 41, तो 41 बराबर a प्लस 16d, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की सहायता से a और d का मान पता करूंगा। अगर किसी भी समांतर श्रेणी में, जैसे मान लो ये है, अगर मुझे a और d की वैल्यू पता लग जाए तो मैं कोई सा भी पद निकाल सकता हूँ। जैसे मुझे 40वां पद निकालना है, 40वें पद निकालने के लिए मुझे a और d चाहिए। अगर a और d मिल जाएगा तो मैं 40वां पद ज्ञात कर लूँगा। तो इसी तरह इन दोनों समीकरण की सहायता से मुझे a और d मिल जाएगा, और इन दोनों की सहायता से मैं a और d की वैल्यू ज्ञात करके यहाँ पे रख दूंगा और 40वां पद प्राप्त कर लूँगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 में से मैं क्या करता हूँ? माइनस करता हूँ समीकरण नंबर 1 को। सबसे पहले मैंने क्या किया? समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटा दिया, जिससे क्या होगा? देखो a और a दोनों में सेम है, साइन दोनों में सेम है, तो मैं क्या करूँगा? अगर मैं इसको घटा दूंगा तो a तो आपका हट जाएगा, केवल बचेगा d। अगर आपका d बचेगा तो d की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं सबसे पहले 41 बराबर a प्लस 16d। इसके बाद समीकरण नंबर फर्स्ट लिख देते हैं, 19 बराबर a प्लस 5d। अब इनको हम घटाते हैं, घटाने पर। ठीक है, यहाँ साइन चेंज कर देते हैं। अब देखो कितना आया? 11d, ये तो आपका कट गया, ये हो गया आपका 22। ठीक है, अब देखो d की वैल्यू कितनी आई? यहाँ पर एक और लिखता हूँ, 11d बराबर 22, तो d बराबर कितना हुआ? 22/11, 2, तो d की वैल्यू कितनी आई? 2। d बराबर 2 में समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ। चाहो तो आप समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हो, कोई बात एक ही है। तो समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, तो रख देते हैं 19 बराबर a प्लस 5 इंटू 2, तो 19 बराबर a प्लस 10, तो a की वैल्यू कितनी आई आपकी? 19 माइनस 10 बराबर 9। तो आपका जो प्रथम पद है उसकी वैल्यू आई है आपके 9। तो प्रथम पद आपका 9 आया और सार्वंतर आपका कितना आया? 2। तो इनकी सहायता से मैं 40वां पद निकाल सकता हूँ ना। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में nवां पद ज्ञात करने में रख देते हैं a 40। a आपका कितना आया? अब 9 आ गया, 9 प्लस n माइनस 1, n है 40 माइनस 1, d कितना है आपका? 2। ठीक है, समझ में आया?
इस वाले फॉर्मूले में मैंने n की जगह 40 रख दिया। प्रथम पद हमको मिल ही गया, a कितना है 9 और d कितना है आपका 2। ठीक है, आगे सोल्व कर देते हैं। a 40 बराबर 9 प्लस 39 इंटू 2, तो a 40 बराबर कितना आया 78। ठीक है, 9 प्लस 78, तो इनको ऐड कर देते हैं, कितना आंसर आएगा, आ गया आपका 7 और 87 आपका आंसर आ गया। तो लिख देते हैं, अतः AP का या दी गई AP मतलब समांतर श्रेणी का 40वां पद क्या आया आपका 87 है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद का क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या था, 40वां पद ज्ञात करना था, मतलब 40वें नंबर में कौन सा पद आएगा वो ज्ञात करना था। लेकिन इसमें आपको पद तो दे रखा है, लेकिन ये ज्ञात करना है कि ये 0 जो आ रहा है ये कौन से नंबर का पद है। तो ये तो पता लग गया आपको ज्ञात क्या करना है। और ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या गिवन है, देखो तीसरा पद है वो है 4 और जो 9वां पद है वो है -8। तो ठीक है, कर देते हैं इन दोनों की सहायता से। सबसे पहले माना क्वेश्चन नंबर 4 मान लेते हैं, माना AP का प्रथम पद A व सार्वअंतर D है। ठीक है, मान लेते हैं सबसे पहले प्रथम पद तो A हो गया, सार्वअंतर D है। उसके बाद जो जो आपको दिया है वो लिख देते हैं। क्या क्या दिया है, दिया है कि तीसरा और 9वां पद, तो सबसे पहले तीसरा पद A3 कितना है आपका 4 तथा A9 ये कितना है आपका -8। अब इन दोनों की सहायता से मुझको शून्य पद कौन सा होगा वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो मैं nवां पद लिख देता हूँ, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस बार मुझे nवां पद ज्ञात करना है कि शून्य नंबर का कौन सा पद है। तो an हो गया। अब सबसे पहले क्या करता हूँ, a3 बराबर a प्लस 3-1 इंटू डी। देखो पहले वाले क्वेश्चन की तरह चल रहा है। a3 की वैल्यू कितनी है 4, तो रख देते हैं यहाँ पे 4 बराबर a प्लस 2d। तो इस समीकरण नंबर 1। इसके बाद a9 से स्टार्ट करते हैं। a9 बराबर a प्लस 9-1 इंटू डी। a9 की वैल्यू कितनी है -8 बराबर a प्लस 8d। समीकरण नंबर 2। देखो a के साइन सेम है, गुणांक भी दोनों में एक ही है, तो घटा देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को हम घटा देते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण नंबर 2 पहले -8 बराबर a प्लस 8d और घटाना है हमको समीकरण नंबर 1। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे 4 बराबर a प्लस 2d और हम क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। तो साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, देखो कितना आया -12 बराबर a तो कट ही गया, ये आया आपके 6d। ठीक है, 6d -12। तो d कितना आया आपके, d आया आपके -12/6। तो d आया आपके -2। तो d तो आपको मिल गया -2। अब इस -2 को मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं, जिससे क्या होगा मुझे a की वैल्यू पता लग जाएगी। तो समीकरण 1 में d बराबर -2 रखने पर रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में 4 बराबर a प्लस 2 और d की वैल्यू -2। तो देखो 4 बराबर a -4, तो a कितना आया +8, -4 जब इधर गया जुड़कर कितना हो गया +8। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 8, d की वैल्यू आ गई -2। अब आपको ज्ञात करना है कि शून्य कौन से नंबर वाला पद है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, nवां पद क्या हुआ, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। मुझे पता है जो हमको
जीरोवा पद ज्ञात करना है, उसमें ये ज्ञात करना है कि जीरो कौन से नंबर का पद है या कौन सा पद है। तो एन की जगह मैंने रखा जीरो बराबर एक का मान कितना है 8, तो एक का मान रख दिया हमने 8 प्लस जीरो कौन से नंबर का पद है वो ज्ञात करने के लिए एन को एन ही रहने दिया, क्योंकि उससे ही पता लगता है कि कौन से एनवे नंबर का पद है। और डी आपको कितना है -2। ठीक है, कोई दिक्कत। ये वाला हमने एनवा फॉर्मूला दोबारा लिखा। चाहो तो आप यहाँ पर नहीं लिखकर एक ही जगह लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो एन का मान जीरो इसलिए रखा क्योंकि मुझे ज्ञात करना है कि जीरो कौन से नंबर का पद है। तो जीरो बराबर 8 प्लस एन -1 और -2 को मैं इसमें गुणा कर देता हूँ, तो कितना आया -2n प्लस 2। ठीक है, तो 0 बराबर 8 प्लस 2 कितना हुआ 10 -2n। ठीक है ना, 8 प्लस 2 कितना हुआ 10 -2n। अब मैं माइनस के 2n को इधर ले आता हूँ, तो 2n बराबर कितना हुआ 10, तो n कितना आया आपके 10/2 बराबर 5। ठीक है, तो कौन से नंबर का पद है 5वें नंबर का, तो लिख देते हैं अतः दी गई एपी में 0 5वां पद है। 0 5वां पद है। ठीक है, इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 पे किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करना है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आपको दो चीज से ज्ञात होगी, अगर आपको प्रथम पद पता है और सार्वंतर पता है। अगर आपको प्रथम पद और सार्वंतर मिल जाता है तो आप समांतर श्रेणी लिख सकते हो। तो प्रथम पद और सार्वंतर किससे मिलेगा, जो आपको दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है आपको तीसरा पद जो क्या है आपका 16, साथ ही आपको जो 7वां पद है वो 5वें पद से कितना 12 अधिक है, तो आपको दूसरा मान ये दे रखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 जो मान लेते हैं, माना एपी का जो प्रथम पद ए, ठीक है, प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। ठीक है, प्रथम पद ए और सार्वंतर डी तो हमने मान लिया कि एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी है। तो हमें जो जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। तो दिया है, क्या दिया है कि तीसरा पद 16 है, तो लिख देते हैं A3 क्या है आपका 16। ठीक है, और साथ ही दे रखा है आपको कि 7वां 5वें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले इसको कर देते हैं। देखो, इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने एन लिया, फिर उसमें ये मान रखा, तो थोड़ा लंबा हो गया। इसको आप चाहो तो इस तरह भी कर सकते हो। A3 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, A + 2D बराबर 16। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो देखो, A3 बराबर क्या होता है, A + 3 - 1 इंटू डी। कौन से वाले फॉर्मूले से, n बराबर A + n - 1 इंटू डी से। तो n की जगह 3 लिखा, A प्लस n की जगह 3 - 1, तो क्या आया A3 बराबर A + 2D। तो मैंने ये चीज़ डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी, तो ये चीज़ लिख दी डायरेक्ट। तो समीकरण नंबर इसको मैं 1 मान लेता हूँ। इसके बाद आपको क्या दिया है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो देखो, अगर 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है तो ये इस तरह हुआ कि A7 7वां पद, A7 7वां पद 5वें पद से A5 कितना अधिक है 12। ठीक है, कि 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12, ये हुआ। तो मैं A5 को इधर भेज देता हूँ। तो A7 - A5 दोनों में कितना अंतर आया, मतलब 7वें और 5वें पद में कितना अंतर आया 12 का। तो A7 को मैं लिख सकता हूँ क्या, A + 7 - 1 इंटू डी। चाहो तो आप इस तरह भी लिख सकते हो और चाहो तो आप इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हो, -A + 5 - 1 इंटू डी। तो
टोटल 12 की। मैंने A7 का मान रख दिया, A5 का मान रख दिया। अब देखो आगे सोल्व करता हूँ। A प्लस 6D माइनस, अंदर गया तो आया माइनस का है, माइनस ये हो गया आपका 4D, माइनस का 4D कितना है बराबर 12, प्लस का 6D माइनस का 4D, तो ये हो गया आपके प्लस का 2D, प्लस का है माइनस का 1 कट गया, आया आपके केवल 12। तो D की वैल्यू कितनी आई आपके पास? D की वैल्यू आई आपके पास 12/2 बराबर 6। तो सार्वंतर कितना आया आपका 6। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? A। मुझे समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए A और सार्वंतर चाहिए, तो आपको D तो मिल गया, अब चाहिए आपको A। ठीक है, तो A ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो ये D बराबर 6 हो गया आपके। तो समीकरण 1 में D बराबर 6 रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में मैंने क्या करा? D बराबर 6 रख देता हूँ। D बराबर 6 रखते ही मुझे A का मान मिल जाएगा। तो A प्लस 2D बराबर, D की जगह कितना है आपका 6, तो 2 इंटू 6 बराबर 16। तो A प्लस 12 बराबर 16, तो A बराबर 16 माइनस 12, तो A कितना आया आपके 4। ठीक है, तो A का मान कितना आ गया आपके पास 4, D का मान आ गया आपके पास 6। तो समांतर श्रेणी लिख सकते हो ना, तो लिख देते हैं। अतः AP किस तरह लिख सकते हैं? देखो प्रथम पद होता है आपका A, स्टार्टिंग ऐसे होती है। जैसे ही दूसरा पद लिखेंगे तो प्रथम पद में मैं क्या जोड़ूंगा? सार्वंतर, तो क्या लिखूंगा? A प्लस D। इसके बाद जैसे ही तीसरा पद लिखूंगा तो इस वाले पद में मैं क्या जोड़ूंगा? सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या है? D, तो एक D, और जो सार्वंतर एक और D जोड़ूंगा तो कितना हो गया? 2D, तो A प्लस 2D। इसी तरह अगर मैं तीसरा पद लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? A प्लस 3D, और इसी तरह ये श्रेणी आगे चलती रहेगी। तो लिख देते हैं। क्या हुई आपका? A क्या होगा आपके पास? 4। ठीक है, उसके बाद मैं कितना जोड़ूंगा? सार्वंतर जो है आपका 6, तो 4 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा आपके 10। उसके बाद 10 में कितना जोड़ूंगा मैं? 6, तो कितना है आपका 16। इसी तरह से श्रेणी आगे चलती जाएगी। तो लिख देते हैं। अतः AP है 4, 10, 16, इसी तरह ये आगे चलती जाएगी।